नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्योतिष लाइव में। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार और मेरे साथ है ज्योतिष सेलिब्रिटी महाज्योतिष आचार्य पंडित के दुबे पद्मेश जी। पंडित जी, स्वागत है आपका। तो ज्योतिष लाइव में हम बात करते हैं व्रत और त्योहारों की, ग्रह नक्षत्रों की चाल की। त्योहार की अगर बात की जाए तो त्योहार हमारे जीवन को उत्साह से भर देते हैं। त्योहार का बहुत महत्व होता है, ना सिर्फ सामाजिक रूप से बल्कि काफी बार हम देखते हैं कि वैज्ञानिक महत्व भी होता है। और इस माह की अगर बात की जाए तो एक के बाद एक त्योहार पड़ रहे हैं, जिसके चलते उत्साह जो है वो चरम पर है और हम चाहते हैं कि इन त्योहारों को, इन उत्सव को हम मना लें पूरे उत्साह के साथ। तो पंडित जी, जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं और आगामी अगर पर्व की बात की जाए तो दो ऐसे बड़े पर्व हैं जो कि बहुत ही जोश के साथ मनाए जाते हैं, बड़ी श्रद्धा के साथ मनाए जाते हैं। और इन पर्व का नाम है हरतालिका तीज और गणेश चतुर्थी। तो मैं चाहूंगी कि आज हमारे दर्शकों को आप सिलसिलेवार इन पर्व के बारे में बताएं, इसके महत्व के बारे में बताएं और ये जो मौका हमें मिला है इन त्योहारों को मनाने का, इसके महत्व को समझते हुए सही विधि बताएं, सही मार्गदर्शन करें। हरतालिका तीज जी, ये महिलाओं का व्रत है जी। कुंवारी कन्या भी रह सकती है और वृद्ध महिला भी रह सकती है। जी। एक बार इस व्रत को प्रारंभ करते हैं तो जीवन के अंत तक ये व्रत चलता है। ये परंपरा कैसे पड़ी है, क्यों पड़ी? छोटी सी घटना, भगवान शिव का जो दाम्पत्य जीवन है, संसार में सबसे अच्छा दाम्पत्य जीवन है। उनकी पत्नी सती जी। और वो अक्षरशः उनके आदेश का पालन करते थे। उनके पिता के घर में एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। उनके पति शिव को आमंत्रित नहीं किया गया। इनकी अन्य बहनों को आमंत्रित किया गया। सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया। जी। तो इनको लगा क्या है, ऐसी कौन सी मैंने गलती की जिसके कारण से मेरे माँ बाप ने ही मुझे नहीं आमंत्रित किया। जी। तो इन्होंने अपने पति से कहा कि पिता के घर में जाने में बिना आमंत्रण भी जाया जा सकता। जी, अपना तर्क उन्होंने ये दिया। जी। शिव ने कहा अपमानित होगी और अपमान तुम अपना बर्दाश्त कर सकती हो तो जाओ, वैसे मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। लेकिन उनके मन में दो तरह की जिज्ञासाएं थी। एक तो भूलवश तो नहीं ऐसा हुआ, या इसके पीछे किसी ने षड्यंत्र तो नहीं किया। और वो अपने पिता के घर के लिए चल दिए। भगवान शिव को पता था, बोध था कि इसके बाद में कुछ न कुछ दुर्घटना होगी, इनकी सुरक्षा की आवश्यकता रहेगी। तो उन्होंने अपने गढ़ को, जैसे आजकल गवर्नर को, मुख्यमंत्री को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को बुलाइए जी, तो सिक्योरिटी बहुत रहती है। बिल्कुल। तो उन्होंने अपने जेड प्लस सिक्योरिटी टाइप के अपने गढ़ भेज दिए। वहां पहुंचे तो पिता ने बात भी नहीं की, हाल चाल पूछने की बात छोड़ दी है। जी जी। मन को बड़ा अच्छा हुआ। माता ने पूछ लिया, ठीक तो हो? जब वहां सभी लोगों के, हिंदुओं में मान्य जो होते हैं बेटी का परिवार, उसके लिए अलग से सामग्री रखी जाती है मान्यों के लिए। राजनैतिक मान्यवर वाली बात नहीं है, मान्य जो आपके होते हैं, जी जी, जिनके आपने पैर पूजे हैं, कुछ विशेष संबंध। जी। जिसको दामाद कहते हैं, जामाता, उसमें इनका हिस्सा ही नहीं लगाया गया।
यज्ञ प्रारंभ। देवी देवता या तमाम सारे लोगों ने इनके तरफ देख करके मुस्कुराते रहे, तो इन्हें बड़ा क्रोध आया और भगवान शिव की पत्नी थी और क्रोध आग्नि में इतनी जली कि वो यज्ञ में कूद पड़ी। गढ़ थे, उन्होंने यज्ञ को विध्वंस कर दिया। शिव को पता था, शिव आए, उन्होंने सती के शव को कंधे पर लेकर के रौद्र रूप में, आपने देखा होगा, नृत्य करते जी, बिल्कुल रौद्र रूप भगवान शिव का। जी, ये लग रहा था कि धरती का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। देवी देवता सब परेशान हो गए। तो भगवान विष्णु से कहा गया कि आप रास्ता निकालिए। जी, क्योंकि बहुत डराने वाली स्थिति ये निश्चित तौर पर रही होगी। जी, भगवान विष्णु ने उनका अपने चक्र से एक एक अंग काटना शुरू किया। जिन जिन स्थानों पर उनके सती के अंग गिरे वो सिद्धपीठ हो गए। आज भी आप जाते हैं, हम भी जाते हैं, कामाख्या मंदिर जाते हैं, तो वहां उनका एक अंग गिरा जो तंत्र का सबसे बड़ा देश का सिद्धपीठ है। ऐसे अनेक स्थानों पर गिरे और जब सब शरीर का हिस्सा गिर गया तो उनकी आत्मा ने निवेदन किया कि हम बहुत जल्दी जन्म लेंगे, फिर से मुझे आप स्वीकार करें। हमने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया, उस शरीर को ही त्याग दिया। जिस शरीर ने आज्ञा का उल्लंघन किया उस शरीर का ही मैंने त्याग कर दिया। जी, फिर से उनका जन्म हुआ। जन्म होकर के वो गौरा के रूप में जन्मे और जन्म लेने के बाद उन्हें स्मरण था कि मेरा तो पति शिव है। शिव को प्राप्त करने के लिए उन्होंने साधना शुरू कर दी। जी, और इस साधना से हम परिचित हैं। बहुत ही कठिन ये साधना थी पंडित और जी। धीरे 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 साधना बढ़ती चलेगी। जी, उनके पास एक दिन नारद आते, उनके पिता के पास, और कहते हैं कि आपकी बेटी जो साधना कर रही है उसका परिणाम ये है कि संसार का सर्वश्रेष्ठ देव विष्णु उन्होंने विवाह का प्रस्ताव भेजा। माता पिता खुश। ऐसा दबान जो जिसका दबान विष्णु हो, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। इन्होंने अपनी इस चर्चा को अपनी बेटी गौरा को तक पहुंचाया। गौरा तो शिव को अपना पति मानती थी, पूर्व जन्म में भी पति थे। उन्होंने घर का त्याग करके एक गुफा में भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को एक साधना प्रारंभ कर दी, जिस दिन उस गुफा का नाम था हरतालिका। जी, हरतालिका तीज भाद्रपद शुक्ल पक्ष से प्रारंभ हुए। श्रेष्ठ दाम्पत्य जीवन को और इच्छित वर प्राप्त करने के लिए साधना होती है। जी, कुछ दिनों बाद भगवान शिव प्रकट होते हैं, कुछ वर्षों बाद, और उन्होंने पत्नी के रूप में स्वीकार किया। फिर से उन्होंने जन्म नहीं लिया। कोई ऐसी गलती नहीं की कि शरीर को त्याग करना पड़ा हो। तो ये कथा का तात्पर्य था कि कैसी प्रारंभ हुई है। बिल्कुल, माने सृष्टि के प्रारंभ से ही प्रारंभ हुई है और सृष्टि के अंत तक चलती रहेगी, क्योंकि हर स्त्री
चाहती है उसका दाम्पत्य जीवन श्रेष्ठतम हो, बिल्कुल शिव की तरह से ही अच्छा हो। एक बड़ी सफलता इसे कह सकते हैं और हम भी यही चाहते हैं कि ऐसा ही कुछ फल हमें प्राप्त हो। रात्रि जागरण का विशेष महत्व इसमें पंडित जी होता है, इसके पीछे की क्या वजह है? इस पे पूरा समय होता है जी सूर्य उदय से सूर्य उदय तक का कालखंड होता है। मतलब हमने सूर्य उदय के समय व्रत का संकल्प किया, भगवती गौरा का आह्वान किया, भगवान शिव का आह्वान किया और दिन भर हम सारा सब कुछ करते रहे। रात को जागरण करना होगा ना, क्योंकि तभी तो सूर्योदय मिलेगा। जी सूर्य उदय से सूर्य उदय के बीच का व्रत है, इसमें दिन भी है और रात भी है। रात को पूरी तरह से यही कथा जो मैंने आपको कथा सुनाई, ये आप की पढ़ी लिखी लड़की भी सुना सकती है। कई महिलाएं एक साथ बैठी थी ताकि जागरण हो। भगवान शिव और पार्वती के भजन भी होते हैं और उनको 16 प्रकार की वस्तुएं जो श्रृंगार की होती हैं वो अर्पित की जाती हैं और रात जागरण करती है। कठिन व्रत कितना है बिल्कुल कि जल भी नहीं ग्रहण करेंगे सूर्योदय से सूर्यास्त तक। बड़ा कठिन तप है, पुरुष तो शायद सोच भी न कर पाए। जी जी और अगर थूक आज गया तो उसको निगलेंगे नहीं, उसको थूक देंगे। जी इतना ध्यान रखने की जरूरत है। इतने ध्यान इसमें रखा जाता है। जी सुबह जैसे उठते हैं, मैंने सुबह 4 बजे के ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी जल्दी पूजन समाप्त होने के बाद में विसर्जन, वो जो सामग्री होती है शिव और पार्वती जो बनाते हैं मिट्टी के, उनको गंगा जी के किनारे या कहीं भी जाकर के विसर्जित करते हैं। वहाँ पर जो पुरोहित होता है उनको दान दक्षिणा देते हैं, लौट के आते हैं। सास अगर होती है या जो भी घर में बूढ़े होते हैं उनसे आशीर्वाद लेते हैं, उनको सामग्री भेंट करते हैं और उसके बाद में पति है तो पति के हाथ से व्रत तोड़ते हैं। और नहीं अगर पति कुंवारी कन्या है तो अपने मन वांछित पति के लिए संकल्प लेकर के व्रत तोड़ती है। जी देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये व्रत है और जब हम जान जाते हैं तो कहीं ना कहीं श्रद्धा और भी बढ़ जाती है और मनोवैज्ञानिक तौर पर इसका असर पड़ता है और हमें फल भी ज्यादा प्राप्त होता है। अगर नक्षत्रों की बात की जाए, इस बार के मुहूर्त की अगर बात की जाए तो क्या कुछ ग्रह नक्षत्र हैं इस बार के खास जिसे और भी इसे खास बना रहे हैं? इसमें तिथि का महत्व है। जी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया होनी चाहिए और जब तृतीया है तो व्रत है। जी इस बार क्या है कि बृहस्पति और शनि दोनों ही बकरी है। राहु और केतु हमेशा बकरी रहते, सूर्य चंद्रमा कभी भी बकरी नहीं होते। जी तो इस प्रकार से 4 ग्रह आपको बकरी मिलते हैं। 4 ग्रह बकरी, जब कोई ग्रह बकरी होता है तो ज्यादा बलशाली होता है। इसीलिए राहु जो दे सकता है वो कोई ग्रह नहीं दे सकता है। राहु जो छीनता है उससे बुरी तरह से कोई छीनता भी नहीं है। मुझे याद है मध्य प्रदेश में मेरे बड़े नज़दीक के एक राजनेता थे, मेरा उनसे बड़ा संपर्क है। कानपुर में भी मेरे घर पर भी कई अवसरों पर पधारे, कई कार्यक्रमों में पधारे। जी अर्जुन सिंह जी, जैसे उनकी राहु की महादशा प्रारंभ हुई वैसे वो मंत्री बने और उन 18 वर्षों में मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, केंद्रीय मंत्री बने और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बने, पंजाब के गवर्नर बने। उन 18 सालों में राहु ने जो कुछ दिया है उतना न उससे पहले कभी मिला उन्हें और न उसके बाद में। और बृहस्पति में तो उन्होंने बहुत कुछ खोया, पद खोया, प्रतिष्ठा खोई, मां खोई और स्वयं का शरीर खोया। बिल्कुल। तो राहु हमेशा वक्री रहता है। अगर अच्छी स्थिति पर है
तो आपको असाधारण दे सकता है राहु की दशा और महादशा में, और बहुत खराब है तो बहुत कुछ छीन लेता है। राहु की दशा में मेरा जब हुआ जी, मेरे पिता की मृत्यु हुई, मेरे भाई की मृत्यु हुई, मुझे गांव, जमीन सब कुछ छोड़ना पड़ी। जहां पढ़ते थे मित्र छोड़े, स्वजन छोड़े, अपनी जन्मभूमि छोड़ी, संघर्ष किया। जितने तरह के दारुण दुख और अपमान हो सकते थे वो सब कुछ उसने दिए। तो ये अलग अलग राहु की स्थितियां हैं, किसी के लिए लाभदायी होता है, किसी के लिए नुकसानदायी होता है। ये आपकी कुंडली में कैसा राहु है इस पर निर्भर करता है जी। कोई भी ग्रह बहुत अच्छा नहीं होता है, कोई भी ग्रह बहुत खराब नहीं होता है। कोई भी, जी जी। आपके लिए वो ग्रह अच्छा हो सकता है तो दूसरे के लिए खराब हो सकता है। जिनकी कुंडली में वक्री स्थिति है शनि की और गुरु की, उनके लिए कालखंड अच्छा है, और जिनकी वक्री नहीं है तो ट्विन टावर जैसा धराशायी भी हो जाता है। जी, सीधे आपने अरबों की करंट संपत्ति एग्जांपल, जी एक कुछ सेकंड में धराशायी हो जाए। बिल्कुल। हम सभी चाहेंगे कि जो हमारा जो राहु है वो हमें सुफल दे, और इसको लेकर के जरूरी है प्रयास करना। जानकारी होगी तो आप प्रयास भी करेंगे। पंडित जी, बात अगर की जाए, देखिए हम जिस तरीके से हरतालिका तीज की बात कर रहे हैं और महत्व को जानने के बाद में, और आपने ये भी बताया कि और ये होता भी है कि एक बार जो इस व्रत की शुरुआत कर देता है तो फिर कभी भी इस व्रत को छोड़ता नहीं है, ताउम्र ये व्रत हमारे साथ चलता है। लेकिन जीवन के तमाम पड़ाव होते हैं, कभी कभी स्त्रियां हैं, गर्भवती हैं बाई चांस, उस ऐसे समय पे ये पड़ रहा है अगर व्रत, या फिर डायबिटिक पेशेंट है कोई, या तबियत खराब है, तो क्या आप उस दौरान क्या बताएं? काया तब धर्म है। जी मेरी माँ भी व्रत करते थे। जी। एक बार बहुत बीमार हुई, मृत तुल्य कष्ट में पहुंच गई। मैंने दवा ली, जबरदस्ती उनके मुंह में दी, पानी पिला दिया। जी। हम लोग सारा पाप मैं लेने को तैयार हूं, लेकिन आपका जीवन मेरे लिए महत्वपूर्ण है। भगवान शिव से प्रार्थना की कि प्रभु, जीवन देने वाले और लेने वाले तो आप हैं, लेकिन जिस परिस्थिति में मेरी माँ है, आपका व्रत कर रही है, तो दवा से नहीं व्रत का भंग होना चाहिए। उन्हें पेट खिलाई। जी। ये परिस्थिति के अनुसार डायबिटिक व्यक्तियों को विशेष रूप से सावधानी रखना चाहिए। बिल्कुल। तो सावधानी के साथ में आप पूरी श्रद्धा के साथ पूजा कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, अपनी अपनी स्थिति के मुताबिक आप अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, व्रत और इस त्योहार को मना सकते हैं। पंडित जी, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, जो पूजन विधि है उसमें विसर्जन का भी विशेष महत्व है, तो इस दौरान क्या कुछ खास ऐसी बातें हैं जिसका आप ध्यान रखने की सलाह देंगे? अमूमन जो गलतियां समाज में आप करते लोगों को देखते हो। किसी भी पूजन में जितनी भी हिंदू परंपराएं हैं, जी। जितने भी हिंदू पर्व और त्योहार हैं, उनमें 3 चीजें हैं। आह्वान, आप किसी को बुलाएंगे नहीं है। अभी मैंने 23 तारीख को राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज जी को आमंत्रित किया, आए। जिस शहर के जिन लोगों को आमंत्रित किया वो पहुंचे, तो आमंत्रित किया ना। बिल्कुल। उसके लिए समय निर्धारित हुआ, समय पर कार्यक्रम किया, और विसर्जन माने विदा, उनको समय पर ही हमने उनको विदा भी किया। जी। तो ये व्यवहारिक रूप में जो कुछ भी है वही पूजन में कुछ भी अलग नहीं है। आप अपने जीवन की जीवन शैली को उसके साथ जोड़ करके करिए। आह्वान माने आप किसी को आमंत्रित करते हैं, आप आमंत्रित करें। 30 तारीख को हरतालिका तीज है। सुबह उठ करके हाथ में जल ले लीजिए, चावल ले लीजिए। चावल माने अक्षत, अक्षत उसे कहते हैं जो टूटा हुआ चावल ना हो। जी। उसके साथ में फूल ले लीजिए, कुछ पैसे ले लीजिए, और अपना नाम, गोत्र, समय के साथ में भगवती को और भगवान शिव को आमंत्रित कर लीजिए, और वहीं जमीन में डाल रख दीजिए। फिर एक घर में कहीं न कोई जगह पूजन का होगा, पवित्र होगा। दिन में आपके पास समय होगा
मिट्टी के शिव और पार्वती बना लीजिए। आपको नहीं, अगर ये गुण है, नहीं बना पाते, आप अपने बच्चे से बनवा लीजिए, बेटी से बनवा लीजिए। फिर भी नहीं है तो आपके यहाँ जो पुरोहित आता है वो बना लेगा, कोई ना कोई बना देगा। और वो मिट्टी के ही होते हैं, जब उनका विसर्जन होता है कच्ची मिट्टी के बनते हैं। आज बनेंगे, कल विसर्जित हो जाएंगे। आह्वान किया, फिर उनको जब स्थापित करेंगे तो स्थापित जैसे किसी को आप बुलाते हैं, उनको आदर के साथ बैठालते हैं, पूजन करते हैं, भाई माला पहनाते, सारा सब कुछ करते हैं, वो करना है। और वो तो रात भर आपके पास है समय, रात भर करेंगे। और जब विसर्जन करेंगे, जब विदा करेंगे, तो विदा करते समय हाथ जोड़ते हैं और बुलाने के लिए आप बुलाते हैं। हम तो कई बार देवता से भी हाथ जोड़ते, पहले ही हाथ जोड़ते। तो आप विसर्जन कर रहे हैं या आह्वान कर रहे हैं, ऐसे ऐसे बुलाइए ना। बहुत ही बारीक ये बात आपने बताई, और ये गलतियां हम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं हरतालिका तीज की हमने बात की, लेकिन अब बात करेंगे हम गणेश चतुर्थी की भी, क्योंकि इस पर्व को भी हम बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ रुकना होगा एक ब्रेक के लिए, इसलिए कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ज्योतिष लाइव देख रहे हैं आप, और ब्रेक से पहले हमने बात की हरतालिका तीज के इस पर्व को जाना, समझा, इसके महत्व को और विधि के बारे में भी जाना, और क्या कुछ गलतियां हम करते हैं ये भी हमने पंडित जी से जाना। और अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी, जैसा कि ब्रेक से पहले आपने तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों से साझा की, लेकिन क्योंकि हम कह रहे हैं लगातार कि ये जो माह है ये व्रत और त्योहार का माह है, एक के बाद एक त्योहार पड़ रहे हैं, और सभी त्योहार ऐसे जो उत्साह से भरते हैं, उमंग से भरते हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं। गणेश चतुर्थी की अब हम बात कर रहे हैं, तो क्या कुछ महत्व है गणेश चतुर्थी का हमारे समाज में? देखते ही देखते आखिर कैसे ये इतना धूमधाम से मनाया जाने लगा, जो पहले कभी सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित था, और इस बार क्या कुछ खास संयोग है जिससे इसे और भी खास बना रहे हैं? गणपति का प्रकाट महोत्सव है जी, क्योंकि जो गणपति हैं वो किसी गर्व से नहीं उत्पन्न, फिर भी वो शिव और पार्वती के पुत्र हैं जी। ये भगवान शिव की कृपा थी, वही ऐसा अद्भुत चमत्कार कर सकते थे और उन्होंने किया। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को उनका हम जन्मोत्सव मनाते हैं। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हम अनंत चतुर्दशी तक मनाते हैं। अनंत चतुर्दशी का तात्पर्य है कि ये हिंदुओं के आदि देवता अनंत तक रहेंगे जी, जिसका कोई अंत ना हो, उस कालखंड तक रहेंगे और उनका हम जन्मोत्सव मनाएंगे। हम शरीर बदलते रहेंगे, नया शरीर धारण करेंगे और उनको बार बार जन्मोत्सव मनाएंगे। इसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, उनके लिए भी आह्वान बहुत जरूरी है जी। हम भी 1980 से जन्मोत्सव उनका मना रहे हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर जी। और अब तो कानपुर शहर में ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र यहां आ गया है। बिल्कुल ठीक जी। और कहीं कहीं महाराष्ट्र के कई शहरों से अधिक यहां उनकी धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया जाता है। तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम, कोई 1 दिन का मनाता है, कोई 1.5 दिन का मनाता है, कोई 3 दिन का मनाता है, कोई 5 दिन का मनाता है, कोई 7 दिन का मनाता है, कोई 11 दिन का मनाता है, कोई 9 दिन का मनाता, और कोई अनंत चतुर्दशी मनाता। बिल्कुल अपनी सुविधा ये के आप पर निर्भर करता है। कई बार हमारे तमाम सारे शिष्य भी होते हैं, कई लोग होते, विद्यालय में भी मैं होता हूं, तो मैं उनसे पूछता हूं कि भगवान तुम्हारे पास हैं, चाहे गणेश जी के रूप में हो,
चाहे शिव जी के रूप में हो, वो रहते कहाँ? आपके अंदर हैं, आप कहते हैं हमारे अंदर हैं, तो जी। कहाँ रहते हैं? मैं आपसे भी सवाल पूछ रहा हूँ। बिल्कुल पंडित जी, हम कहते हैं कि हमारे मन में बसते हैं, लेकिन कहाँ मौके पे तो नहीं हम समझ पाते, जहाँ हमें विवेक से काम लेना होता है हम देखिए, गड़बड़ कर हनुमान जाते जी ने हैं। तो दिखा दिया था उन्होंने, दिखा तो। दिया था। जी। उस समय एक्सरे की सुविधा नहीं थी, न शायद एक्सरे में हनुमान जी के अंदर से राम और उन्हें ऐसा ना करना पड़ता जी। था। अगर है आपके दिमाग में है तो दिमाग के एक्सरे में आ जाएंगे, जी। आपके सीने में है तो सीने के एक्सरे में आ जाएंगे, आपके हृदय में है तो हृदय के एक्सरे में आ जाएंगे, अगर होंगे तो। अगर आपके अंदर है। बड़ा मिथ्या धारणाएं आपने बना रखी है केवल आस्था में। प्रहलाद को जलते हुए खंबे में भगवान दिखाई दिए और उसमें प्रकट होगा। ईश्वर आस्था में है। जी। ईश्वर केवल आस्था में। अगर आपके अंदर आस्था है तो गणेश जी दूध पी लेते हैं, आस्था नहीं है तो पाषाण है। जिसमें आस्था, मैंने बहुत चमत्कारिक व्यक्तियों को देखा अपने जीवन में। 1.5 वर्ष तक लगभग भद्रका आश्रम के आसपास के क्षेत्रों में रहा। हनुमान जी की कृपा से बहुत अद्भुत संतों के दर्शन भी हुए। तो उनकी जिनमें आस्था है। मीरा की आस्था कृष्ण में थी, और ऐसी आस्था कि जिस जहर को स्पर्श करने मात्र से प्राण जा सकते थे, उन्होंने अपने कन्हैया को अर्पित कर दिया। हम तो इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करती हैं, और प्रसाद ग्रहण कर लिया, वैसे सामान्य। आज की तारीख में नहीं है, किसी भी तारीख में यह संभव था। या तो शिव ने किया था या मीरा ने किया था। जी। कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। संसार में कोई भी रिश्ता ही नहीं मेरा संसार के किसी भी व्यक्ति से, किसी भी देवी से, किसी भी देवता से। केवल रिश्ता है तो किससे? गोपाल से, कृष्ण से। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट। कंडीशन देखिए, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई है। वही मेरा पति है। मैंने पति की तरह से उनको स्वीकार किया है, भगवान की तरह से नहीं स्वीकार किया। अभी मैंने कुछ देर पहले पूर्व जन्म की स्थिति कि कितनी आस्था थी कि अगले जन्म में भी उन्होंने शिव को प्राप्त किया पार्वती के रूप में। बिल्कुल, आप भी कर सकती हैं। हमारा हिंदू सनातन धर्म ने पत्नी ने अगर श्रापित कर दिया तो शनि आज तक उनकी दृष्टि से ऋणात्मक ऊर्जा ही निकल रही है। किसी देवता ने, भगवान सूर्य ने नहीं श्रापित किया जो उनके पिता थे, उनकी पत्नी इन्होंने श्रापित किया था। जब तुम मुझे नहीं देख सकते हो तो आज के बाद जिसको भी देखोगे उसमें विष की दृष्टि होगी। जी, इतनी शक्ति। ये भारत की नारी की शक्ति तब भी थी, आज भी है। तय कर ले, मीरा तो 500 वर्ष पहले थी और उन्होंने जो कुछ कर दिया, लेकिन मीरा, उसके लिए आपको इतनी बड़ी आस्था होनी चाहिए कि उसके बाद में कुछ भी नहीं है। अगर आस्था है तो निश्चित रूप से, और उसी आस्था के साथ पूना के महान ज्योतिषाचार्य बाल गंगाधर तिलक को लगा कि इस देश की स्वतंत्रता में जब अंग्रेजों ने हर तरह से पहरे बैठा रखे हैं, हर चीज पर प्रतिबंध लगा रखा है, जी, तो उन्होंने गणेश जी की शरण में चले गए और सुबह से गणेश जी का
प्रभात फेरी, जन्मोत्सव मनाया जाने लगा। पहले तो एकांत में अपने घर में ही लगते थे। सार्वजनिक रूप से पूरे देश के साथ जोड़ने का काम तिलक ने किया, और आज भी हम तिलक के पंचांग को हमने जा करके तिलक मंडप में पूना में जाकर के, जहां उनका कार्य क्षेत्र था, वहां एक एक नहीं 3-3 हमने ज्योतिष सम्मेलन किए। उनकी देन है। बिल्कुल, बहुत सुंदर ये कार्य, मैं तो कहती हूँ बधाई के पात्र हैं पंडित जी। ये जिस तरीके की गतिविधियां लगातार आपकी ओर से होती हैं, और हम भी चाहते हैं कि अब इस बार, क्योंकि घर घर गणपति को सावधान भी नंदनी कर रहा हूं। जी जी बिल्कुल, ऐसा नहीं है जी। गणेश चतुर्थी का जब व्रत होता है, उनमें से एक व्रत करवा चौथ का है। महिलाएं चंद्रमा को अर्घ देती हैं, और चंद्रमा के उदय होने के बाद ही गणेश जी का व्रत पूर्ण होता है। ठीक, लेकिन इस बार की चौथ को जी अगर आपने चंद्रमा के दर्शन किए तो कलंकित हो जाओगे जी। ये जो चौथ आएगा जी, सावधान। कृष्ण भगवान थे, और भगवान सब कुछ कर सकता था। संभव को असंभव, संभव को संभव, फिर भी उन्होंने चंद्र दर्शन किए और उन पर मुड़ की चोरी लग गई। आप पर भी कोई भी कलंक लग सकता है। 31 तारीख को चंद्रमा मत देखना, भूल करके भी चंद्रमा मत देखना। बिल्कुल, देखिए ये सावधानी रखनी है, और हमें जानकारी सही समय पर मिल चुकी है, ध्यान रखिएगा जरूर इसका। पंडित जी, आजकल घर घर में गणपति जी को स्थापित करने का चलन हो गया, आयोजनों की भी संख्या बढ़ी है, और घर में भी स्थापित करने का चलन है। तो जब घर पर हम गणपति जी को स्थापित करते हैं, विराजेंगे जब वो, क्या कुछ सावधानी आप बरतने की हमें सलाह देंगे? देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां बिल्कुल ना लें जी। उससे बहुत प्रदूषण बढ़ता, नदियों में भी प्रदूषण, वैसे भी हमने नदियां बहुत प्रदूषित कर रखी हैं, कम से कम आप तो न करें। मिट्टी की मूर्ति लाए। अब तो अभी हमारे एक मित्र का फोन आया था पूना से जी, कि साहब बंबई में आप पहले GTV के और तमाम सारे कार्यक्रमों में वहां आते थे, अब क्यों नहीं आते? और अब तो हमारे यहाँ गोबर की भी मूर्तियों का प्रचलन हो गया, ताकि आप नदी में भी न जाएं, और उसको विसर्जन के रूप में उनको जब पानी डाल करके उनको कर लें तो अपने गमलों में डाल दें। अच्छी परंपरा है। हमने भी कानपुर में परंपरा थी कि भू विसर्जन नहीं करते थे। सबसे पहले हमने जल विसर्जन नहीं करते थे, हमने भू विसर्जन की परंपरा का प्रारंभ किया। सरकार ने भी उसको स्वीकार किया, सरकार भी करने लगी। किसी न किसी शरीर में आपको शरीर को छोड़ने के लिए 5 तत्वों में जाना होता है। अग्नि के माध्यम से शरीर को अर्पित कर दे, जल के माध्यम से कर दे, वायु के माध्यम से कर दे, आकाश के माध्यम से कर दे, किसी न किसी माध्यम से। तो 5 तत्व हैं, 5 तत्वों के माध्यम से हम 5 तत्वों को जहां से जो आए उनको वापस कर दें। यही है, देव के लिए भी यही है। तो हम सबसे बेहतर ये है कि जब हम विसर्जन करें तो भू विसर्जन करें जी। और अगर आपके पास सुविधा नहीं है, किसी पार्क में जाकर के गणेश जी का जब विसर्जन करें तो पीपल के वृक्ष के नीचे मूर्ति रख दें जी। जो लोग गणेश जी के भक्त हैं उठा करके भू विसर्जन कर देंगे। बिल्कुल, देखिए ये एक ऐसा उत्सव है जिसमें उत्साह बहुत होता है, और लोग नृत्य करते हैं, इसे एक बड़े फंक्शन की तरह सेलिब्रेट करते हैं, और इन सब के बीच में, इन सब शोर के बीच में पंडित जी मूल भाव जो है वो रह जाता है। चलते चलते क्या संदेश देंगे हमारे दर्शकों को? उन्हें बैर है तुलसी से, तुलसी की मर्जरी से भूल करके मत चढ़ाना। उस गुस्सा आता है, और देव का गुस्सा ठीक नहीं होता है। खुश होते हैं कैथा और जामुन और मोदक से। 21 कैथे चढ़ाइए, 21 जामुन चढ़ाइए, 21 मोदक चढ़ाइए, खुश हो जाएंगे। जी, संक्षेप में आपने लगभग सभी जानकारियां हमारे दर्शकों को दे दी। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी इन तमाम जानकारियों के लिए। इसी के साथ ही आज के ज्योतिष लाइव में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।